नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। स्वागत करता हूं आपको उस स्टडी गारंटी पर जहां पर मिलकर बनाएंगे अपनी इतिहास, अपनी पहचान। दोस्तों, आज इतिहास की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक समझने वाले हैं कि आखिर दोस्तों ये ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है दोस्तों, जिसे बीसी और एडी भी कहते हैं दोस्तों अगर इतिहास को समझना है तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इतिहास डेट पर काफी निर्भर होती है दोस्तों कि आखिर कहाँ पर ईस्वी लगा रहता है तो कहाँ पर बीसी लगा रहता है और इसकी पहचान कैसे की जाए दोस्तों। तो दोस्तों इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को समझना है। तो आइए शुरू हो जाते हैं कि आखिर ये ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझेंगे दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बीसी लिखा हुआ है। क्या दोस्तों? बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पर लिखा है दोस्तों एडी। एडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनो डोमिनो। बीसी का मतलब क्या दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब क्या दोस्तों? एनो डोमिनो। बीसी को ही हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट को ईसा पूर्व कहते हैं दोस्तों, और एडी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? ईस्वी कहते हैं, यानी एनो डोमिनो को ईस्वी कहते हैं दोस्तों, और बीसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व दोस्तों। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। क्या दोस्तों? एडी एनो डोमिनो एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसे सीई यानी कि कॉमन इरा भी कहते हैं, और बिफोर क्राइस्ट को बिफोर कॉमन इरा भी कहते हैं दोस्तों। काफी सरल दोस्तों। बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, एडी एनो डोमिनो जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? ईस्वी कहते हैं दोस्तों। इतना समझने के बाद दोस्तों आपको ये पहचान करनी पड़ी होगी कि हाँ भाई किस डेट में कहां पर ईस्वी लगा रहता है और कहां पर ईसा पूर्व लगा रहता है दोस्तों। तो ये भी पहचान करनी बहुत सरल है दोस्तों, आप ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के संस्थापक हुए उनका जन्म 0 ईस्वी को माना गया दोस्तों। कब माना गया दोस्तों? 0 ईस्वी को माना गया है। एक चार्ट यहाँ पर बना है दोस्तों, उसको काफी आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह चार्ट है 0 ईस्वी में किनका जन्म हुआ है दोस्तों? ईसा मसीह का जन्म हुआ है। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ा भी तो होगा दोस्तों, और इधर भी तो डेट होगा दोस्तों। ऐसा तो नहीं ना कि ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या दुनिया नहीं थी, क्या इतिहास नहीं थी ना दोस्तों। तो इसको बहुत ही सरल दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों। इधर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एडी यानी कि ईस्वी। 0 से इधर वाले को एडी ईस्वी बोल रहे हैं। बीसी ईसा पूर्व, 0 से इधर वाले को क्या बोल रहे हैं दोस्तों? ईसा पूर्व कर रहे हैं यानी बीसी कर रहे हैं। यानी इधर से देख रहे हैं दोस्तों बढ़ रही है दोस्तों, और इधर से देख रहे हैं दोस्तों इधर की ओर बढ़ रही है। क्या दोस्तों? 0 से इधर बढ़ रही, 1 2 3 4 500 1000 ऐसे बढ़ रही है दोस्तों, और इधर से 100 यानी पीछे और बढ़ रही है दोस्तों। यानी इधर से घटेगी दोस्तों, इधर से बढ़ेगी, इधर से प्लस में हो दोस्तों, इधर से माइनस की ओर बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इसकी पहचान कैसे जाएगी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, उसके माध्यम से ये भी पहचान हो जाएगी कि हाँ कहाँ पर इतिहास में ईस्वी लगा रहता है और कहाँ पर ईसा पूर्व लगा रहता है दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, कनिष्क एक राजा था दोस्तों। क्या? कनिष्क एक राजा था जो गद्दी पर बैठा था। कब दोस्तों? 78 ईस्वी में। कब दोस्तों? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये राजा कब गद्दी पर बैठा था? 78 ईस्वी। तो 78 ईस्वी लिया है। ईस्वी यानी जाहिर सी बात है दोस्तों कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। क्या दोस्तों? ईसा मसीह के जन्म के बाद 78 ईस्वी। 70 यानी 0 के बाद 1 आया होगा दोस्तों, 2 आया होगा, ऐसे 3 करते करते कहीं ना कहीं 78 आया होगा ना दोस्तों। जैसे 500 से पहले 100 आया होगा, तो यानी 0 से 500 के बीच में कहीं ना कहीं 78 होगा दोस्तों। यानी कि ये राजा कब कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी। एक और एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1630 ईस्वी में। क्या दोस्तों? 1630 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों 1630 ईस्वी लगा हुआ है। ईस्वी यानी एडी, जाहिर सी बात है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो 1630 ईस्वी कहां होगा दोस्तों? देखें दोस्तों, यहाँ 1000 है, 1500 के बाद ही 1600 आया होगा, और 1600 1 2 कटे कहीं ना कहीं 1630 तो आया होगा ना, यानी 2000 से पहले और 1500 के बाद। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1680 में। कब दोस्तों? यहां भी जाहिर सी बात है 1500 और 2000 के बीच में कहीं ना कहीं 1680 आया होगा दोस्तों डेट।
तो इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या हुआ दोस्तों, मृत्यु। तो यानी ये ईस्वी लगा, यानी कि यहाँ ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसी तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति हुई थी। क्या दोस्तों, 1857 की क्रांति हुई थी ईस्वी, 1857 क्रांति ईस्वी हुई थी। तो ये 1857 की क्रांति लगा दोस्तों, और ईस्वी में हुआ था, यानी कि एडी में हुआ था दोस्तों। तो किधर होगी दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के बाद ही हुई होगी, क्योंकि ईस्वी लगा हुआ है। तो ये भी हम लोग देखते हैं दोस्तों 1500 और 2000 के बीच ही में ये भी होगा दोस्तों, 1857। तो इसे पहचान करना बहुत सिंपल है दोस्तों, यानी जहां पर ईस्वी लगा हुआ है, हाँ, ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब जैसे देखते हैं 11 एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, 1947 जैसे हम लोग के देश कब आजाद हुआ था दोस्तों, 1947 में। 1947 ईस्वी लगा हुआ दोस्तों, क्या लगा हुआ है, एडी लगा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों 1947 कहाँ होगा दोस्तों, कहीं नहीं, यह भी कहीं ना कहीं 1500 और 2000 के बीच में हो दोस्तों। इसी तरह देखते हैं 2000 के बाद 2001 आया होगा, 2002 आया होगा, आज हम लोग देखते हैं दोस्तों 2025 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो यानी ईसा मसीह के जन्म की जो भी बाद की डेट है उसे ईस्वी कहते हैं दोस्तों, यानी कि एडी कहते हैं दोस्तों। अब इसकी समझ कैसे होगी दोस्तों कि ईसा पूर्व कहाँ लगा। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने समझा कि हाँ भाई, हाँ, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी डेट है उसे ईस्वी कहते हैं। जैसे कनिष्क 78 ईस्वी में, तो हाँ ईस्वी। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, 1630 ईस्वी में, हाँ, एडी लगा हुआ है, ईस्वी लगा, ऐसे पहचान हो जा रही। लेकिन ईसा पूर्व कहाँ लगे रहे तो दोस्तों उसकी भी पहचान बहुत ही सरल दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है दोस्तों कि ईसा मसीह के जन्म 0 ईस्वी में माना गया है, 0 ईस्वी को हुआ है। तो क्या उससे पहले दुनिया नहीं थी, क्या उससे पहले क्या कोई इतिहास नहीं थी, बिल्कुल होगी दोस्तों। उनके पहले भी दुनिया थी, उनके पहले भी इतिहास थी। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले जो भी डेट होंगे दोस्तों उससे क्या कहेंगे दोस्तों, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले दोस्तों। इसकी पहचान कैसे करनी है दोस्तों, इसकी पहचान बहुत ही सरल है। जैसे हम लोग महात्मा बुद्ध को देखते हैं जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए हैं, इनकी जन्म कब हुई है दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में। तो 563 देखें कहाँ है वो दोस्तों, यहाँ पर 500। तो यहाँ से 500 1 2 3 कहीं ना कहीं 563 आया होगा ना दोस्तों। 100 और 500 के बीच में 563 आया होगा। तो उनमें किनकी जन्म हुई थी, 563। तो 0 से पहले बीसी लगा रहा होगा, यानी ईसा पूर्व लगा होगा, तो ईसा पूर्व होगा दोस्तों, यानी बीसी कहलाएगा। जब एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, 483। तो 483 देखिए दोस्तों इसमें कहां आया होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 500 100 के बीच में आया होगा दोस्तों। और क्या लगा हुआ दोस्तों, ईसा पूर्व लगा हुआ है। तो डेट को समझना बहुत ही इजी है दोस्तों। जहां पर आपको बीसी देखे यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले, जहां पर केवल ईस्वी लगा हुआ है दोस्तों, तो और ईसा मसीह के जन्म के बाद की डेट की बात हो रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, वैदिक काल। क्या दोस्तों, वैदिक काल। वैदिक काल कब से कब तक उसका काल माना जाता है दोस्तों, 1500 से 600 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व दोस्तों। अब देखते हैं 1500 से 600। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1500 लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, 1500। अब देखिए 1500 से 600, 1000 बीच में आ गया दोस्तों, ये 500 है। तो कहीं ना कहीं 500 से बढ़ा होगा ना दोस्तों, 600 कहीं ना कहीं बीच में आया होगा ना दोस्तों। इधर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 100 था, 500 मान लीजिए, यहाँ पर हम 600 लिख देते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पर 600। अब वैदिक काल का कालखंड कब माना गया दोस्तों, 1500 से 600। अभी किस में दोस्तों, ईसा पूर्व में, यानी कि 1500 से 600, यानी ईसा मसीह के जन्म की पहले की बात है दोस्तों। यानी ईसा मसीह के पहले भी दुनिया थी, इतिहास थी, इसलिए डेट तो रहेगा ना दोस्तों। लेकिन पहचान कैसे होगी, जहां पर ईसा पूर्व लगा हो, ईसा पूर्व लगा होगा तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, जहां पर ईस्वी लगा होगा यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, सिकंदर वो राजा था जो विश्व को जीतने का ख्वाहिश रखता था दोस्तों। तो सिकंदर आक्रमण भारत पर भी करने आया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 326 ईसा पूर्व लगा है दोस्तों। ईसा पूर्व यानी इधर हम लोग पहचान करेंगे कि 326 ईसा पूर्व कहाँ होंगे। देखेंगे दोस्तों ये 500 है, कहीं ना कहीं 400 भी आया होगा, तो कहीं ना कहीं 300 आया होगा, 301 302 कहीं ना कहीं इस बीच में आया होगा दोस्तों। इसी बीच में कौन आक्रमण करने आया था दोस्तों, 326 ईसा पूर्व, यानी 326 ईसा पूर्व में विश्व सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, यानी इस बीच में होगा दोस्तों।
तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी लगा रहेगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, बहुत ईजी था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो यानी ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी डेट आएंगे दोस्तों, जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो इधर आएगा दोस्तों, क्योंकि ईस्वी लगा हुआ है। अब जैसे विश्व सिकंदर आक्रमण करने कब आया था दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व लगा हुआ है यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक थी, काफी सरल थी, लेकिन इतिहास के नजरिए से इसे समझना बहुत ही जरूरी था दोस्तों। जाहिर सी बात है आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें दोस्तों। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।